चलिए मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के शब्द को सुनने के लिए। हम प्रभु के शब्द को सुनेंगे उससे पहले एक घटना हुई थी और उस घटने के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। एक प्रवक्ता, एक प्रीचर एक प्लेन के अंदर था और उसके बाजू में एक छोटी सी लड़की भी थी। उनका नाम था लियोना, ठीक है। और जब प्लेन जब हिलती है, जब अलार्म बजने लगते हैं और जब एयर होस्टेस बोलते हैं, ठीक है, कि हम लोग माफ करना, क्लाइमेट बहुत खराब है और बहुत गंभीर स्थिति है, प्लीज आप सीट बेल्ट बांध दो और मास्क, ऑक्सीजन मास्क अभी ऊपर से नीचे गिरेगा, वो मास्क आप लगा के रखना, और ये सब। और पूरा प्लेन में हलचल मच गया। मगर ये जो बेटी है लियोना, उसके चेहरे में एक भी प्रकार की चिंता नहीं है। वो हंसती है, वो एकदम शांति में है। जहां एयर हॉस्टेस, जहां पर लोग, जो सारे जो पैसेंजर, अगर ऐसा सोचो 250 पैसेंजर हैं, इफ देर आर 250 पैसेंजर्स, इन दैट 249 पीपल इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स, सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनको पता नहीं क्या करना है करके। और सब लोग सोचने लगे अभी तो हम गए काम से, अभी प्लेन क्रैश होने वाला है। मगर सिर्फ और सिर्फ वो जो बेटी है, वो चिंतित नहीं है, डर रही नहीं है, मगर बहुत शांत है। और वो जो प्रवक्ता है, वो तो प्रभु यीशु को चीख चीख के वो बुलाने लगा, बचाओ प्रभु करके। मगर जब वो लड़की को देखता है, वो सोचता है अरे ये लड़की जानती भी नहीं है कि अभी हम लोग सब मरने वाले हैं करके। मगर कैसे भी करके वो पायलट वो प्लेन को लैंड करवाता है सेफली। सब लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, वो डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। मगर वो जो प्रवक्ता है, वो लियोना से पूछता है, जब सब लोग डरते थे, जब सब लोग चिंतित थे, जब सब लोग सोच रहे थे मरने वाले हैं, तुमको क्यों नहीं ऐसा लगा कि तुम भी मरने वाले हो, चिंतित हो? वो लड़की बोलती है, जो पायलट है वो मेरा पापा है, और जब मैं जानती हूं मेरा पापा एक्सपर्ट है प्लेन चलाने में, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, मुझे मालूम है कि मेरा पापा आराम से, बिना प्लेन को कुछ हुए, बिना पैसेंजर को कुछ हुए, वो लैंड करवाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लड़की को पता था, वो छोटी सी लड़की को पता है कि मेरा पापा क्या है करके। दैट इज द पावर ऑफ नोइंग। जानना, एक व्यक्ति को जानना, वो बहुत बड़ा एक सामर्थ्य है। और आप परिस्थिति को जानना, वो बहुत बड़ा चीज है, जो आप उसको दुरुपयोग करते हुए वो चीज आपको खत्म करती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं दो प्रकार के जानने के बारे में बता रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोइंग। वन इज इफ यू नो द फादर, अगर आप प्रभु को जानते हैं, आप ये छोटी लड़की जैसी कैसी भी परिस्थिति रहे, क्योंकि वो जानती है मेरा पापा चलाते हैं और मेरे पापा एक्सपर्ट हैं। क्योंकि पैसेंजर्स नहीं जानते थे कौन पायलट वो चला रहा है, शायद वो नया भी हो सकता है, शायद उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है पूरा प्लेन को, ये सब जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, जो उसके अनफेवरेबल है, उसके विरुद्ध है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मगर जब ये छोटी लड़की भी जब जानती थी, जब क्रू मेंबर्स भी जो उसमें प्लेन में सवार करते हैं, उनको भी पता नहीं है किस प्रकार का पायलट है, मगर एक छोटी लड़की को पता है, क्योंकि उसका रिश्ता उस व्यक्ति के साथ एक पापा और एक बेटी का रिश्ता था। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। दूसरा, जब प्लेन में जो पैसेंजर, वो एक ही चीज जानते थे कि अगर प्लेन हिल रही है, अगर अलार्म बज रहे हैं और हमको बोल रहे हैं ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए,
और हमको बोलते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट उधर है, यदि कुछ हो जाता है तो उधर जाके खुद जाना करके। अभी जब लोगों को परिस्थिति, उनकी मुश्किलें, उनको उनकी परिस्थिति के बारे में इतना ध्यान था, इतना ज्ञान था कि लोग उस ज्ञान के द्वारा चिंतित होते थे और ऑलरेडी उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था, हम सब क्रैश होके मरने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, ये दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो दुनिया की सारी चीजों को वो जानेंगे, जो दुनिया की सारी परिस्थितियों को वो जानेंगे, बहुत ज्ञानी रहेंगे। दूसरे टाइप के लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जो प्रभु को जानते हैं। अब देख रहे हो, ज्ञान एक व्यक्ति को तोड़ भी सकता है, और एक और ज्ञान जो प्रभु से रिश्ता रखते हुए जो ज्ञान आता है, वो एक व्यक्ति को और मजबूत बना सकता है। हालेलुया। सो अगर कोई व्यक्ति चिंतित है, थोड़ा सा भी चिंता है, थोड़ा सा भी डर है, थोड़ा सा भी हिचकिचाहट है, इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपने ऐसी चीजें स्वीकार किया है जो प्रभु बोलता है तुम्हें उसको जानने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, ये उदाहरण मेरे को अभी इसी वक्त आता है। प्रभु ने एवा को बोला, सब लोगों को पता है, प्रभु ने बोला तुमको वो फल नहीं खाना है। ठीक है, भले वो बहुत अच्छा लगता था, उस फल का नाम था, उस झाड़ का नाम था क्या अच्छा है क्या बुरा है जानने के लिए। दैट ट्री वॉज नोन एज अ ट्री ऑफ नोइंग गुड एंड इवल। और प्रभु नहीं चाहता था कि कोई भी वो जाने गुड एंड इवल, वो अच्छा और बुराई क्या करेगा एक के जीवन में, राइट। जो अभी भी लोग जानते हैं क्या अच्छाई है क्या बुराई है, मगर कितने लोग सही में अच्छाई करते हैं? नहीं। अभी आप न्यूज़पेपर देखो या न्यूज़ आप देखो या लोगों से जानने को आपको मिलेगा कि कितने सारे अन्याय बहुत सारे जगह पर हो रहे हैं। और एक रात को मैं बहुत अंदर ही अंदर में डिस्टर्ब हो गया था कि जहां पर लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उधर ही अन्याय। अगर वही लोग ही अन्याय करेंगे और लोगों को दबा देंगे, फिर किधर है न्याय? हो तब हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है यहां पर तो अन्याय होगी, क्योंकि ये जो दुनिया का जो ईश्वर है, जो दुनिया का जो देवता है, जिसको बोलते हैं शैतान, वो जब तक राज्य करता है, हम देखते हैं उधर अन्याय ही। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? लोग ये बुरा और अच्छा जान कर भी लोग बुरा करते हैं। तो प्रभु ने इसके लिए यही बोला उसको, एवा और आदम को, कि वो उसको मत खाना करके। मगर उनको तो प्रभु से ज्यादा उनको बाकी सब चीजों में उनको जानने का मन था। वाओ, हमको पता चलेगा क्या बुरा है क्या अच्छा है, हम भी प्रभु जैसे हो जाएंगे। आप देख रहे हो? और ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं वो अपने आप को ही वो सर्वनाश कर देते हैं और वो खुद प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों बहुत बहुत जरूरी है कि हम वो चीजों को जाने जो प्रभु बताता है, कि हम वो चीजें जाने जो प्रभु बताना चाहता है। अभी हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर पौलुस क्या बताते हैं। देखिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 2 से 3। कई बार लोग सोचते हैं हाँ मैं प्रभु के बारे में जानता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं। प्रभु बोलते हैं जब एक व्यक्ति ऐसा बोलता है वो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ मैं जानता हूं, इसके लिए हमको ऐसा करना चाहिए जो प्रभु के हिसाब से है ही नहीं। चलिए हम ये पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 2 से 3 पढ़िए। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। आप देख रहे हो, इफ एनीवन थिंक्स दैट ही नोज एनीथिंग,
वो सब कुछ जानता है। प्रभु का शब्द बताता है वो एक्चुअली कुछ नहीं जानता। ही नोज नथिंग। इन इंग्लिश इट गोस लाइक दिस, ही नोज नथिंग एज ही ऑट टू नो, जिस प्रकार उसको जानना चाहिए। फिर आगे वर्स 3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अब देख रहे हो, मगर यहां पर आप देखियो ज्ञान और प्यार, ये जो क्रिस्ती जीवन जो है वो ज्ञान नहीं। लोग जो ज्ञानी भी हैं हम देखते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं प्रभु या उनके लोगों को ही। मगर प्रभु का शब्द यहां पर बताता है ज्ञान वो नहीं, मगर जो व्यक्ति प्यार करता है, किसी को प्यार करता है, यहां पर लिखा है इफ एनीवन लव्स गॉड, कोई भी प्रभु को प्यार करता है, प्रभु उसको जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, हम और आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले हम लूक चैप्टर 18 वर्स 9 से 14, प्रभु यहां पर दो व्यक्ति के बारे में यहां पर बोलते हैं। ये हमने बहुत पहले लिया था कोई और कॉन्टेक्स्ट में, मगर अभी प्रभु को जानने के विषय में जब हम ले रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये हम लेंगे। यहां पर देखना, प्रभु यहां पर दो व्यक्ति के बारे में बताते हैं। एक है फैरिजीज। फैरिजीज मतलब वो व्यक्ति जो सब कुछ पुराने करार में प्रभु ने क्या नियम दिया था, किस प्रकार नियम के अनुसार एक व्यक्ति को जीना है और किस प्रकार वो प्रभु के मार्ग में चलते हुए प्रभु को कैसा प्रसन्न कर सकता है, और बहुत सारी चीजें ये लोग वर्ड टू वर्ड उनको पता है कि धर्म शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं है करके। फैरिजी, प्रभु उसका एक उदाहरण देते हैं। और एक व्यक्ति जिसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टर, जिसको हम जो लोग बोलते हैं पापी। प्रभु फैरिजी जो क्लेम करता है मैं सब कुछ जानता हूं, जो प्रभु के शब्द को एक एक शब्द को उसने याद करके रखा है बचपन से ही, जो उसको मालूम है धार्मिकता क्या है, धार्मिक कार्य क्या है, वो सब मालूम है। मगर प्रभु यहां पर एक उदाहरण देता है ये दो लोगों के बारे में। चलिए हम पढ़ते हैं वर्स 9 से। लेट्स रीड फ्रॉम वर्स 9। पढ़िए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि यह धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे वह दृष्टांत कहा। ठीक है, सो प्रभु यहां पर एक दृष्टांत बताते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बोलता है धर्मी हूं, यू सी, ये जो नॉलेज है एक व्यक्ति को आता है मैं सब कुछ मैं जानता हूं तो मैं धर्मी हूं, मुझे ही मालूम है क्या करना है करके। और प्रभु यीशु खुद ये दृष्टांत देते हैं लोगों को कि तुमने कुछ चीजें पढ़ी और कुछ चीजें जानी और तुम अपने आप को इस तरह से कहलाते हो कि तुम दूसरों को तुच्छ मानने लगे हो। प्रभु बोलते हैं 1 कोरिन्थियंस 8 वर्स 2 से 3, वो कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, हम देखते हैं जहां पर प्यार नहीं है वो ज्ञान वेस्ट है। जहां पर प्यार नहीं है, जितना भी वो व्यक्ति जानता है प्रभु के बारे में, यदि वो प्रभु को जानता तो वो भी प्यार करने लगता, मगर वो प्रभु को जानता नहीं मगर प्रभु के बारे में जानता है। He was very intelligent. Those Pharisees are actually intelligent people. बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। धर्म शास्त्र में जो लिखा है वो आपको यूं ही बता देंगे वैसे लोग। और प्रभु बोलते हैं ऐसे लोग क्या हैं, खुद के नीतिवान जो अपने आप को वो क्लेम करते हैं। ठीक है, वर्स 10 पढ़िए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। अच्छा, दो लोग किधर गए? मंदिर में गए, पवित्र जगह। मंदिर मतलब प्रभु का रहने का जगह। ठीक है, ये दो लोग, ये फैरिजी जो बहुत वो अपने आप को बोलता है आई एम वेरी होली, आई एम वेरी होली, मैं बहुत पवित्र हूं, अपने आप को क्लेम करते हुए पवित्र हूं करके वो दूसरे को तुच्छ जानता है। देखिए, तो प्रभु को तुच्छ व्यक्ति का भी के बारे में वर्णन करता है कि उसके साथ एक और व्यक्ति भी गया था। आगे पढ़िए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में
यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अनुयायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। आप देख रहे हो वर्स 10, वो जो ज्ञान जो उसको मिला था, उस ज्ञान के द्वारा वो दूसरों को वो दोषी ठहराता है प्रभु के सामने, प्रभु को बोलते हुए, और अपने आप को बहुत ज्ञानी, अपने आप को प्रभु जैसा, अपने आप को, वो भले ही वो पाप नहीं करता होगा, मगर यहां पर देखिए लास्ट में कौन प्रभु किसको आशीषें देता है या प्रभु किसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए वर्स 12 पढ़ लिया, वर्स 13, ठीक है पढ़िए। हाँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये सब नियम में लिखा है, नियम जो 613 नियम जो प्रभु ने दिया था, वो ये बोलता है देखो प्रभु, मैं तो ये सब मानता हूं, ये सब करता हूं, धर्म के कार्य सब करता हूं प्रभु, क्योंकि ये मेरे को पता है, मैंने ये जाना है, सो मैं ये सब करता हूं प्रभु। उसमें घमंड आती है, जैसे लूसीफर को घमंड आई थी, और घमंड के द्वारा हम देखते हैं वो फेंका जाता है। इसी प्रकार इसमें भी ऐसी ज्ञान आई है, मैं फास्टिंग करता हूं, मैं दान धर्म करता हूं, और हर एक प्रकार के चीज है। ठीक है, बस 13, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। Praise the Lord. Verse 14 यहां पर प्रभु यीशु बोलते हैं, I tell you, this man, that is a tax collector, went to his home justified, forgiven of the guilt of sin that was placed in right standing with God, rather than the other man, जो फैरिजी है। ये जो टैक्स कलेक्टर है, प्रभु उसे न्यायपूर्वक उसे माफी देता है पूरी तरीके से, मगर जो फैरिसी जो बोलता था प्रभु मैं ये करता हूं, प्रभु मैं वो करता हूं, मैं तो इसके जैसा नहीं हूं, मैंने तो कभी इस तरह से पाप नहीं किया है, तो हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं, फॉर एवरी वन हु एक्सॉल्ट्स हिमसेल्फ विल बी हम्बल्ड, बट ही हु हम्बल्स हिमसेल्फ forsaking the self-righteous pride, that person will be exalted. Praise the Lord. हालेलुया। आप देख रहे हो, प्रभु के बारे में भी जानना कई बार हानिकारक रहती है, इसके लिए मैं आपको बोलता हूं प्रभु के बारे में नहीं, प्रभु को जानो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार यहां पर मैंने गुजरात में पक्का नहीं देखा है, मगर साउथ साइड में मैंने ये देखा है, जब भी किसी का शादी का इनविटेशन कार्ड रहेगा, एक नाम रहेगा, उसमें लिखेंगे BA MA PhD क्या 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 क्या, एकदम पूरा एक लाइन रहेगा। मैं बहुत बार सोचता हूं, अगर शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आएगा, इसमें से कुछ भी आके बचाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर लोगों को दिखाना है, देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है करके, मगर ये सब चीजें कुछ नहीं है मेरे भाई और बहनों। जो अति उत्तम है वो है प्रभु को जानने के द्वारा। हम देखते हैं जो व्यक्ति सही में प्रभु को जानता है, वो व्यक्ति हर बार यही वो देखेगा उसके जीवन में कि वो प्रभु के प्यार से वो बह रहा है। देखिए एक और एग्जाम्पल, आपको मालूम है स्वर्ग में पिता परमेश्वर की कैसी आराधना की जाती है, कैसी स्तुति की जाती है, ये हम देखते हैं दर्शन के ग्रंथ में, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 10 से 11। देखिए किसके कैसे उनकी आराधना, उनकी स्तुति की जाती है।
और जो वो बोलते हैं उसमें ही हमारा उसमें ही सब कुछ है कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है, और किसके द्वारा हम जो लोग हैं, जो उनके लोग हैं ये पृथ्वी में, किसके द्वारा एक्चुअली हम लोग जी रहे हैं, हम उनके शब्दों में ही हम देखेंगे। वो लिखा है रेवलेशन, दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 4 वर्स 10 से 11। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 10 to 11, प्लीज रीड। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। ठीक है, ये लोग इस प्रकार आराधना करते हैं, वर्दी आर यू ओ लॉर्ड एंड गॉड टू रिसीव द ग्लोरी एंड ऑनर एंड द पावर। ठीक है, अभी आप ध्यान से सुनिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, आगे पढ़िए। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी है। आप देख रहे हो, तू ही ने सब वस्तुएं तूने सर्जनहार की है प्रभु, तूने ही सारे वस्तुएं बनाई हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनसे नहीं बनी हुई है, उन्हीं के द्वारा ही बनी हुई है। ठीक है, आप और मैं, हम उन्हीं के द्वारा ही बने हुए हैं। जब उन्हीं के द्वारा ही बने हुए हैं, जैसे बच्चे के पापा मम्मी जितना वो जानते हैं उतना ही उनके जीवन में कॉन्फिडेंस रहता है, उतना ही उनके जीवन में इनसिक्योरिटी नहीं रहता है, वो लोग सिक्योर रहते हैं। वो कहीं पर भी जाएंगे, उनको मालूम है मेरे पास सेल फोन है, मेरे को सिर्फ कॉल करना है पापा मम्मी को और बोलना है कि मैं कौन से प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं। अगर कोई प्रॉब्लम में है, अगर उनको मदद चाहिए, वो चिंता ना करते हुए वो सिर्फ आपका नाम या आपका नंबर लगा के वो बोलेंगे पापा मम्मी ये है करके, और आप तुरंत उधर जाके पहुंच जाओगे। ये सब कैसे होता है? जब एक व्यक्ति समझता है कि जिसने मुझे बनाया है वो मेरा इतना ख्याल रखता है कि वो मेरा मदद करेगा और वो मेरे साथ है। एग्जैक्टली हम यही यहां पर देखते हैं, यू क्रिएटेड ऑल थिंग्स, ऑल ALL ऑल थिंग्स में आप और मैं हम सब आ गए, और जो आपको और मेरे को जरूरत है हम देखते हैं उन्हीं के द्वारा ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सर्जी गई। आप देख रहे हो, बिकॉज ऑफ योर विल दे एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ योर विल दे एग्जिस्ट, क्योंकि आपकी इच्छा है तो ये अभी भी प्रभु ये भी चल रही है, अभी भी जीवित है। आपको मालूम है एक बार मैंने ये शायद एल्मा या एक या दो लोगों को पता रहेगा, मगर अभी मैं आपको बोल रहा हूं। एक बार मैं एक जगह रिट्रीट देने गया था कोलकाता, वो साइड पे 3-4 दिन का था। ठीक है, और एयरपोर्ट में ऐसे ही लोग बैठे रहते हैं ऐसे चेक करने के लिए, तो बहुत सारा समय था। सो ऐसे ही रैंडमली जाके चेक किया कि लोग बोलते ना BP ये सब करके। ठीक है, तो मैंने बोला चलो ऐसे ही चेक करते हैं करके, पहली बार जीवन में पहली बार। ठीक है, वो भी रैंडमली चेक किया। जब डॉक्टर ने टेस्ट किया उसने देखा, उसने सोचा गड़बड़ है ये मशीन में करके, फिर से उसने चेक किया और वही आंकड़े आए, कुछ 300 के ऊपर शुगर था। प्रेज द लॉर्ड, 300 के ऊपर शुगर था। तब मेरे साथ जो थे वो बहुत घबरा गए। ठीक है, इतना है करके, मगर एक अलग प्रकार की शांति मुझ में, क्यों मालूम है? चाहे वो 300 हो या 600 हो, जब मेरी प्रभु की इच्छा है कि मैं जीऊं ये जीवन, 300 हो या उससे ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मुझे मार डालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब समझ रहे हो? देखिए देखिए यहां पर देखिए, बिकॉज ऑफ योर विल दे एग्जिस्ट,
क्योंकि आपकी इच्छा है तो ये हो के ही ये जीवन, अगर आपने निर्णय बनाई है, ये तो होगी ही। ये जो कोरोना वायरस है वो क्या है? सही में बताओ, ये कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जानोगे, ये सिर्फ डर है। और लोग इसको इतना महत्व देते हुए लोग एक्चुअली डर से मर रहे हैं, जितना वायरस से उतना नहीं मर रहे। प्रेज द लॉर्ड। अगर लोगों ने समझ लिया, प्रभु अगर आपकी इच्छा है मैं जीऊं, चाहे ये वायरस भी आके कुछ भी कर दे, मुझे मालूम है प्रभु आपकी इच्छा ये वायरस से भी अनगिनत गुना बड़ा है, अनगिनत गुना बड़ा है। जब आपकी इच्छा, आप खुद, आपका शब्द प्रभु अगर वो इतना बड़ा है, तो प्रभु ये क्या मेरे को मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की आक्रमण कर सकती है? मेरे को बचपन से ही मेरे को उतना स्वीट पसंद ही नहीं है, ठीक है। मेरे को पता नहीं इतना सारा शुगर कैसे करके, मगर एक चीज मुझे मालूम है, मेरे को आके अभी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब करने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे मालूम है जब ये प्रभु की इच्छा है तो प्रभु खुद मेरे को चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए आगे आगे देखिए फिर क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ योर विल दे एग्जिस्ट and were created and brought into being। क्योंकि प्रभु आप इच्छा रखते थे, आपने इन्हें बनाया और आप इनकी पालन पोषण, आपने उन्हें लाया और आप खुद उनको चलाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु को जान, वो इस प्रकार प्रभु की महिमा होती है स्वर्ग में। Worthy are you, O Lord and God, to receive the glory and honor and power, for you created all things, and because of your will they exist and were created and brought into being। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये अपना मेमोरी वर्स रहे, दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 11। अगर स्वर्ग में इस प्रकार प्रभु की महिमा होती है, क्यों ना पृथ्वी में हमारे द्वारा इस प्रकार पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की आराधना और स्तुति रहे और उनकी बढ़ाई हो। रेवलेशंस, दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 11। देखिए आपके जीवन में वो सामर्थ, जब हमने लिया था 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, लोग क्या बोलते थे? प्रेज द लॉर्ड फॉर योर लव एंड्योर्स फॉरएवर। प्रभु आपकी स्तुति हो क्योंकि आपकी करुणा सदा सर्वदा के लिए है। जब ये लोग इस प्रकार बोलते हुए प्रभु की स्तुति किया, क्या हुआ? वो जो झुंड, वो जो प्रजा, 3 से बढ़कर 3 प्रजा एक इकट्ठे होकर दूसरे राज्य के ऊपर वार करने के लिए आ रहे हैं, जब ये लोग इस तरह से बोलने लगे और प्रभु की महिमा दिखाए, तो मेरे भाई और बहनों, आप और मैं, जब हम इस प्रकार दर्शन के ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 11 जब हम बोलते हैं, कितनी सी बड़ी प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य हम कुछ ना करते हुए, मगर प्रभु के ऊपर और उनकी कृपा के ऊपर निर्भर करते हुए हम देख सकते हैं इस तरह से आराधना करते हुए प्रभु की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक और एग्जाम्पल आता है, जब पौलुस और साइलस को मारा गया, बराबर धोया गया। यहां पर कुछ बहनें होंगी शायद जो कपड़े को बराबर धोते हैं, हाँ या ना? क्यों आप धोते हो? राइट मितेश भाई, यस राइट एलन। क्यों आप धोते हो? पति का गुस्सा कपड़े में निकालते हो, इसके लिए ऐसा है? नहीं, राइट। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग नहीं करेंगे। क्यों धोते हैं? ताकि जितना आप मारते हो उतनी गंदगी बाहर निकल जाए, राइट। और इसी तरीके से लोग टेक्निक अपनाते हैं, जो लोग अधिकारी लोग आप देखते हो, मारपीट होती है ताकि लोग सोचते हैं सब गंदगी जो वो सोचता है वो सब निकल जाए करके।
राइट। और इसी तरीके से पौल और साइलस को भी बहुत मारा, बहुत पीटा। अभी देखिए, साइलस और पौलुस और साइलस जब वो प्रभु को जानते थे, उन्होंने वो नहीं किया जो दुनिया बोलता है, उन्होंने वही किया जो प्रभु का शब्द उनको बोलता है, जिस प्रकार पवित्र आत्मा उनको संचालन करना चाहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित, भजन संहिता चैप्टर 16 वर्स 25। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 25 से देखिए, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 से पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अभी ये लोग किधर हैं? जेल के अंदर है। ठीक है, वर्स 22 से पढ़िए। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैत मारने की आज्ञा दी। ठीक है, उनको आज्ञा दी। कोई न्याय नहीं हुआ जहां पर न्याय होनी चाहिए, मगर अन्याय के ऊपर अन्याय होता है पौल और साइलस के जीवन में, कि जहां पर उनको छोड़नी चाहिए, उनको एक्चुअली वो लोग शुभ संदेश प्रभु की इच्छा करने के लिए आए, मगर यहां पर लोगों को, पौलुस और साइलस को मारा जाता है, पीटा जाता है। लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। उनको आज्ञा दिया गया, जो लोग मारते हैं, कि उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए। फिर बहुत बैत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। बहुत मारा। जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोग कपड़े को मारते हैं, राइट, गंदगी निकालने के लिए। सो इसी प्रकार इनको इतना मारा और पीटा, ताकि वो भूल जाए प्रभु यीशु का नाम भी प्रचार करने के लिए, ताकि वो अब से प्रभु का शब्द कहीं पर भी जाके वो प्रचार ना करें। आप देख रहे हो? ठीक है। सो ये लोग प्रचार ना करे करके, इन्होंने ना ही खून किया, ना ही किसी का चोरी किया, ना ही किसी को गाली भी दिया, मगर उनको रास्ता दिखाया प्रभु में, किस प्रकार तुम्हारे आत्मा को तुम खुद बचा सकते हो करके। जहां पर ये लोग वो खुद के लोगों को बचाने के लिए आए, वही लोगों ने उनको फंसा दिया, और इस प्रकार की घटना घटी उनके जीवन में। उनको बहुत मारा पीटा, मगर क्योंकि पौलुस और साइलस वो प्रभु के बारे में नहीं, प्रभु को जानते थे, भले उनको मृत्यु भी मिल जाए, ये लोग तभी भी ये लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि उनको सत्य पता है। जानना है तो सिर्फ यीशु को ही जानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है। सो देखिए, आगे देखिए वर्स 25। अभी ये लोग बंदी गृह में, डंजन में फेंके गए हैं, जहां पर वो लोग टॉयलेट भी जहां करना उधर ही करना है, जहां पर उनको मारा पीटा। अभी आप अनुभव कर सकते हो कि शरीर कितना दर्द करता होगा, मगर ये लोग प्रभु को इस तरह से जानते थे कि ऐसी परिस्थिति में भी, बीच रात को भी उधर स्तुति और आराधना चलती है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, चलिए पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। पौलुस और साइलस क्या कर रहे थे? कैसे हम बाहर आए, राइट। मैं जो भी बोलूंगा आपको पता है, ये सब रॉन्ग बोलेगा, मनाही करना है, राइट। कैसे बाहर आए, किसको जाके मिलना है, कौन से, ये तो रोमन सिटीजन है, उसके तो बड़ी बड़ी पहुंच है। तो कल सुबह चलो, कल उससे हम बात करते हैं बाहर निकलने के लिए। इनको कुछ पड़ी नहीं है मेरे भाई और बहनों, कि भले हम जेल में हैं या कहीं पर भी है, हम कहीं पर भी है, चलो हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, कहीं पर भी है। ये लोग कैसे है मालूम है मेरे को? ये कपड़े के जैसा है। कपड़े को कैसा भी फोल्ड करो,
कपड़ा वैसा का वैसा ही रहेगा, कपड़े को कैसा भी फोल्ड करो वो ले लेगा, वो कर लेगा। तो पौल और साइलस वो लोग प्रभु को इस तरह से जानते थे कि परिस्थिति उनको कुछ भी करती थी, वो तभी भी ये लोग खुश थे। प्रेज द लॉर्ड। मगर ये ऐसे नहीं थे जैसे पाउडर का डब्बा, पाउडर का डब्बे को मैं तोड़ूं, कुछ करूं, कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हो। मगर कपड़ा जो है, कुछ नहीं, तुम मुझे जो भी करना सब करो, मगर मैं सफेद हैंड करचीफ हूं तो मैं सफेद ही रहूंगा, मैं कॉटन का हूं तो मैं कॉटन का ही रहूंगा, तुम चाहे मुझे कुछ भी करो। पौल और साइलस का एग्जैक्टली यही स्थिति था। तुम मुझे मारो, पीटो, जेल में भेजो, डंजन में भेजो, कहीं कुछ भी करो, मगर हम तो बस प्रभु और प्रभु को ही जानते हुए वही करेंगे जो मेरा प्रभु चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं पर भी तुम फेंक दो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी मुझे फेंक दो ट्रांसफर में, मगर मैं तभी भी मैं निराश नहीं होऊंगा, निराश नहीं होंगी। प्रभु में आनंदित करते हुए मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी में पूरा करूंगा, करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। तो ये स्थिति में शैतान बोलेगा, अरे मैं कितना कुछ इसके विरुद्ध करता हूं, ये तभी भी हर बार अपने आप को एडजस्ट करते हुए, हर बार कोई खामी ना ढूंढते हुए, वो हर बार प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु। शैतान खुद थक जाएगा और बोलेगा, मैं किसके पीछे लगा हूं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। पौल और साइलस वो पूरा एक रबर के जैसे थे, रबर बेल्ट। आप देखते हो बेल्ट को ऐसा मोड़ो तो ऐसा मुड़ जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा मुड़ जाएगा। अभी मेरे पास बेल्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता था। नेक्स्ट बार जब आप बेल्ट को देखोगे ना, आपको ऐसा होना चाहिए, मेरे को भी प्रभु में ये बेल्ट जैसा रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी करो मुड़ जाता है मगर टूटता नहीं है। हालेलुया। राइट। मुड़ जाता है, टूटता नहीं है। लेदर के बेल्ट, रबर, आप देखना इतना फ्लेक्सिबल। और एग्जैक्टली पॉल और साइलस वो प्रभु को इस प्रकार वो जानते थे, यार तुम मुझे कहीं पर भी फेंक दो, मगर प्रभु का नाम तो रुकेगा नहीं ये जुबान से। यहां तक कि ये लोग कंप्लेन भी नहीं किए, साइलस अरे हमने गुनाह कर दिया यहां पर आकर। पौलुस ने ऐसा बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रहा था उधर जाने के लिए, अगर उधर जाते तो आज हम लोग इधर नहीं होते। अब देख रहे हो, ये सब बातचीत नहीं, सिर्फ एक ही बातचीत, वो क्या है, प्रभु यीशु और प्रभु। और क्या किस तरह से बात है, प्रभु की स्तुति करना। जहां पर दुश्मन बोलता है कि अरे कंप्लेन करो, कंप्लेन करो, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से तुम जेल के अंदर हो। और सही में बताऊं, पौलुस, स्पेशली पौलुस, जब उसका जीवन में रूपांतरण हुआ, जब उसके जीवन में बदलाव हुआ, उसका फेवरेट जगह को क्या था पता नहीं, उसका शायद फेवरेट जगह है नहीं, मगर लोगों ने फेवरेट जगह बना दिया था। बहुत सारे समय वो जेल में बिताता था। जितना उसने जेल में बिताया उतना उसने बाहर भी नहीं बिताया होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जितना उसने जेल में बिताया उतना बाहर नहीं बिताया होगा। उसको इतना लोग मारते थे, पीटते थे, मगर ये भाई ने बोला, मगर अगर जीना है तो प्रभु यीशु, मरना है तो लाभ। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियंस चैप्टर 1 आप देख रहे हो, जहां पर दुश्मन खुद, मेरे भाई और बहनों, कुछ नहीं कर सकता है। दुश्मन को सिर्फ एक छोटा सा जगह आपके जीवन में, आपके परिवार में चाहिए, बस छोटा सा जगह, और उसके बाद वो बड़ा 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 कर देगा। मगर जब इस प्रकार उसको एक जगह भी नहीं देंगे, कहां पर उसका कोई भी कार्य आपके जीवन में, मेरे जीवन में दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इसके लिए हम वापस आएंगे भजन संहिता एक्ट्स 16:25 में। उससे पहले हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24। ये जो विषय खत्म होने के बाद दूसरा विषय बहुत जल्द आ रहा है, गिव नो प्लेस टू द डेविल। नेक्स्ट सेशन आएगा आने वाले दिनों में।
कोई जगह मत देना शैतान को। और हम देखेंगे कि सत्य जानते हुए कई बार लोगों ने बहुत सारा जगह उसको दिया है, और इसके लिए वो आप लोगों के जीवन में, परिवार में वो ऐसा दिखाता है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मगर बराबर काम से काम करता रहता है। देखिए एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27। और न शैतान को अवसर दो। देखो, ना शैतान को अवसर दो। ठीक है, अगर ये समझना है वर्स 22 से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे, मेरे को मालूम है कुछ लोग 26 से ही पढ़ेंगे। 26 से गुस्से के बारे में लिखा है। यस, जो लोग बोलते हैं गुस्सा होना नॉर्मल है, मगर वही गुस्से को ज्यादा समय तक रखना वो शैतान के लिए जगह दे देता है। वो खुद शैतान को आमंत्रण करता है, भले वो भाई बहन कितना भी प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रभु के शब्द को जाने, मगर अल्टीमेटली वही जब करता है जो उसका मन चाहता है। गुस्सा होना, ग्रजेस रखना, ये सब लोग सोचते मैं यही कर रहा हूं, नहीं, मगर आत्मिक तरीके से आपने ऑलरेडी शैतान को जगह दे दिया है और आपने शैतान को ऑलरेडी आमंत्रण कर दिया है। और ये सब हम देखते हैं वर्स 27, फिर से पढ़िए क्या लिखा है वर्स 27। और न शैतान को अवसर दो, ना शैतान को अवसर दो। मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता हूं, मगर सही में मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग सोचते मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, मैं प्रार्थना करवा रहा हूं, मगर बहुत बार शैतान को भी अवसर देते हुए लोगों ने देखा है शैतान के कार्य। भले लोग धार्मिक कार्य करते हैं, मगर लास्ट में वो बोलता है तुम कितना भी धार्मिक कार्य करो, मगर तुम लास्ट में तुम मेरे को ही देखो जगह दे रहे हो, और उसको हम अवसर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये कपड़ा फाड़ूंगा तो अल्मा मेरे को डांटेगी, तो मैं आपको एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एक छोटा सा ये हैंडकरचीफ है, एक छोटा सा होल उसमें आ जाए, ठीक है, एक छोटा सा होल, अगर अगरबत्ती है, ठीक है, अगरबत्ती का जो लाल कलर का वो जो रहता है वो क्या बोलते हैं उसको, अंगार, अंगार, राइट, अंगार, चिंगारी इस पे गिरती है, एक छोटा सा इसमें होल हो जाता है। अभी जब आप उसको यूज कर रहे हो, जब आप उसको यूज कर रहे हो, अभी क्या होता है वो छोटे से होल में, वो छोटा सा होल है और थोड़ा थोड़ा बड़ा 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 होते जाता है। और हम देखते हैं अभी वो पूरी तरीके से या बहुत मात्रा में ज्यादा उसका जो ये रहता है रेडियस में वो और फट चुका है। क्यों मालूम है कहां से चालू हुआ? वो छोटे से अंगार के वजह से, और छोटा छोटा वो बड़ा और वो बड़ा और बड़ा। आपको लगता क्या दुश्मन जिसको अवसर देते तो वो तो बराबर हो जाके बैठ जाता है। और ये मैंने अनुभव किया है, जब उसको बोलते हैं भागने के लिए चल यीशु मसीहा के नाम से बाहर निकल, वो आराम से नहीं जाएगा, ये नहीं बोलेगा अच्छा ठीक है मैं जाता हूं करके, नहीं, वो बोलेगा नहीं मेरे को इधर रहना है, नहीं मैं रहूंगा। उसको बोलते हैं एग्जॉर्सिज्म, उसको बोलते हैं शैतान को भगाना। फिर उधर एग्जॉर्सिज्म चालू होता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम देखते हैं उसे उधर से जाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? पहली जगह ये आया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने उसको अवसर दिया है, इसके लिए वो आके बैठा है। कभी कभी आप लोगों ने गवर्नमेंट बस में आपने कभी ट्रैवल किया है? गुजरात में बोले तो जीएसआरटीसी, एसटी, ठीक है, आपने कभी ट्रैवल किया है? ठीक है, ऐसा देखना कि एक बस में पूरा बस पैक्ड है, ठीक है, जो 2 सीटर है, 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मगर बस इतना पैक्ड है, आपके बाजू में एक बहन या एक भाई होगा, वो बोलेगा थोड़ा खसोने थोड़ा, अरे 2 लोग का सीटर है, हुआ ये स्पेशली दो लोगों के सीटर में ना, मगर 3 सीटर होता है ना, वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 सीटर रहता है हमारे जीएसआरटीसी में, और राइट साइड में 3 सीटर रहता है जो लोकल बस है, ठीक है।
3-3 सीटर में स्पेशली थोड़ा खसोने थोड़ा 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 जगह चाहिए। एक पैर उसमें आएगा, बाद में देखा बस चालू होती जाएगी। ये भाई जो है, जो भी है, अभी एक पैर नहीं, दो दो करके उधर बैठा है, धीरे धीरे खसका कर। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली दुश्मन यही करता है। अवसर दिया, अवसर के ऊपर अवसर वो ढूंढता है, और चीजें बढ़ाने के लिए उसके लिए। आप देख रहे हो, मगर पौल और साइलस के जीवन को जब हम देखते हैं, ये लोग कोई भी अवसर नहीं देते हैं शैतान को कुछ भी आके उनके जीवन में आके कुछ मचाए। बहुत बार बोलते हैं दुश्मन ने ये किया, शैतान ने वो किया, ऐसा किया। वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसको अवसर नहीं देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक उदाहरण में देता हूं। मेरा घर है, मेरा घर के टाइल्स अगर आप देखोगे ड्राइंग रूम में, वो व्हाइट कलर के हैं। जहां जिससे खरीदा था वो भाई ने कुछ वो टाइल्स उन्होंने डाले हैं, व्हाइट कलर है। और कोई भी व्यक्ति अगर गंदे पैर से वो चलेगा भी एकदम क्लियरली दिखेगा कि गंदा हो चुका है करके। तो ऐसा सोचो कि एक कुत्ता है जो बाहर है और वो उसमें बहुत डर्ट है, गंदा है, और ऐसा सोचो कि वो अंदर आ गया है। ठीक है, जब अंदर आ गया है वो क्या करेगा? गंदगी फैलाएगा, गंदगी एकदम क्लियरली दिखेगी वो वाइट टाइल्स में। गंदगी कैसी आई? जब मैंने उस जानवर को छोड़ा इसके लिए तो वो आई, क्यों ना मैं घर के बाहर ही उसको मैं रोक दूं ताकि अंदर कभी गंदा ना हो। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, दुश्मन भी ये जानवर जैसा है, पूरे गंदगी से है, पूरे एक प्लान से है, लोगों को सर्वनाश करने के लिए, बच्चों के जीवन को खत्म करने के लिए, शादीशुदा जीवनों को तोड़ने के लिए, बस उसके यही कार्य हैं। जब उसको हम आमंत्रण देंगे ही नहीं तो उसके कार्य कहां से चलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लोग उसको छोड़ देते हैं, उसको छोटा सा जगह दे देते हैं जब उनको प्रभु के बारे में पता नहीं है, या क्रोध के द्वारा। देखिए वर्स 26 उसमें लिखा, क्रोध के द्वारा उसको अवसर मत दो। ज्यादा समय क्रोधित होते हुए, कड़वाहट, हम सोचते हैं कि कड़वाहट है। मैंने देखा है लोगों का जीवन ही खत्म हो चुका है ये कड़वाहट सालों तक उनके जीवन में रखते हुए। वो सोचते हैं कि दूसरे का जीवन इंपैक्ट होगा, नहीं, उससे ज्यादा हमारा जीवन इंपैक्ट हुआ है उस कड़वाहट से। आप देख रहे हो, कड़वाहट दूसरों को तो बाद में हम देखेंगे उसको भलाई करता है या उसका जीवन खत्म करता है, मगर एक व्यक्ति जब कोई भी किसी प्रकार की कड़वाहट उसके जीवन में रखता है, पहला उसका जीवन खत्म होता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और ये हमारे आजू बाजू में ऑलरेडी ये हो रहा है मेरे भाई और बहनों। क्यों ना ये कड़वाहट उसी दिन आया था, उसी दिन उसको बोल दे, नहीं, ये तेरा जगह नहीं है इस घर में, इस जीवन में आने के लिए, इस परिवार में आने के लिए। कब का हम कोई अवसर नहीं देते शैतान को, जगह नहीं देते ताकि वो उस जगह पर आके वो रहे। चलिए अभी हम वापस जाते हैं भजन संहिता, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, भजन संहिता, दैट इज एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित, ठीक है, प्रेरित चरित चैप्टर 16 वर्स 25 पढ़िए। और कैदी उनकी सुन रहे थे, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। आप देख रहे हो, ये लोग प्रभु के ऊपर इतने फोकस थे, मार खाने के बाद भी, चोट लगने के बाद भी लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, वो सब ना सोचते हुए अभी भी देखो वो प्रभु को सोचते हैं। हालेलुया, कोई कड़वाहट नहीं। तुमने कपड़ा फाड़ दिया, ठीक है, तुमने मेरे को मारा, ठीक है, अधिकारी लोगों ने अन्याय किया, ठीक है, डंजन में हमें फेंक दिया है जहां पर बदबू आती है, लोहे के चेन से बांध दिया, ठीक है। हम देखते कोई भी किसी प्रकार का कड़वाहट नहीं।
जहां पर वो दुश्मन को अवसर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं मेरे भाई और बहनों प्रैक्टिकली क्रिस्ती जीवन जीना। प्रैक्टिकली क्रिस्ती जीवन जीना। लोग आएंगे, ये एक्चुअली दुश्मन लोगों को भेजता है कुछ ना कुछ प्रकार की कड़वाहट हम में क्रिएट करने के लिए, ताकि उसको राजगद्दी मिल जाए, हम उसको अवसर देते हुए, ताकि वो हमारे जीवन और परिवार में विराजमान हो। प्रेज द लॉर्ड। मगर पौलुस और साइलस क्लासिक एग्जाम्पल, उदाहरण, बहुत अच्छा एक उदाहरण। चाहे कुछ भी हो जाए मगर तभी भी किसी के प्रति कड़वाहट नहीं। हम देखेंगे आगे, देखना, किसी के प्रति कोई गाली नहीं, किसी के प्रति गुस्सा भी नहीं। तुमको जो करना है करो, मगर हम वही करेंगे जो हमने प्रभु से हमने सीखा है। और जब वो स्तुति आराधना करते हैं, ये सब दर्द अनुभव करने के बाद भी हम देखते हैं प्रभु का सामर्थ उधर प्रकट होता है। हालेलुया। जब वो स्तुति आराधना करते हैं, वो शैतान को अवसर नहीं दे रहे हैं, मगर प्रभु को अवसर दे रहे हैं जेल के अंदर ही। और जब वो प्रभु को अवसर देते हैं, प्लीज पढ़िए क्या होता है उधर। और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। अब देख रहे हो, वहां पर जैसे ही ये लोग स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, यहां पर हम देखते हैं जो लोग जेल के अंदर बंधे हुए हैं, जो लोग एक्चुअली सुन रहे हैं, उनके दरवाजे भी खुल जाते हैं। डंजन, जो जेल है, बंदी गृह है, दरवाजे खुल जाते हैं। जो चेन से बंधे हुए हैं वो भी खुल जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हो प्रभु का सामर्थ। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु को अवसर देते हैं ये कार्य होता है। जब हम दुश्मन को अवसर देते हैं, हम देखते हैं जॉन 10:10, चोर आता है, अवसर ढूंढता है हमारे जीवन में, ताकि वो चोरी करें, कत्ल करें और सर्वनाश करें। हालेलुया। इसके लिए प्रभु बोलते हैं तुम्हारे हृदय को तुम देखभाल करो, तुम्हारे हृदय को देखभाल करो। देखो किसी भी प्रकार की गुस्सा हो, मगर वो गुस्सा ज्यादा समय तक नहीं, एक दिन से उससे ज्यादा नहीं, बहुत जल्द ही वापस आ जाओ। गुस्सा होते हो, ठीक है, बढ़ जाता है, हो जाओ, कम टू नॉर्मल, राइट। उसे कड़वाहट में चेंज होने मत दो। तो यहां पर हम देखते हैं जब पौलुस और साइलस वो शैतान को अवसर नहीं मगर प्रभु को अवसर देते हुए, प्रभु हर एक के जीवन में मुक्ति ला देता है। अभी आगे पढ़िए क्या लिखा है। और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। जेलर जैसे ही उसने देखा कि अरे सारे बंदी गृह के जेल, ये भूकंप ऐसा है, बहुत आश्चर्य वाला भूकंप है, दीवार टूटते नहीं है मगर जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। जमीन में किस प्रकार का क्रैक नहीं, मगर जो बंधन बंधे हुए थे उनके खुल जाते हैं। आप देख रहे हो, यह है प्रभु का सामर्थ, जो आज भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक के जीवन में सदा सर्वदा रहेगा। क्या आप देखना चाहते हैं यह सामर्थ? तो मेरे भाइयों और बहनों, हम दुश्मन को कोई अवसर ना दें। लेट अस नॉट गिव इवन अ माइन्यूट ऑफ द माइन्यूट प्लेस फॉर द डेविल, मगर प्रभु को अवसर देते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु को जानते हुए हम प्रभु की अवसर दें। और ये वापस फिर से और फिर से साक्षात मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम से बताता हूं, आपके काम करने के जगहों में, आपके परिवारों में, यदि आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहां पर भी आप यही चीज वापस और वापस फिर से होते हुए आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िए, फिर क्या लिखा है। उसने समझा कि कैदी भाग गए हैं। जेलर ने देखा कि सब डोर्स खुल चुके हैं और उसने सोचा कि सारे कैदी भाग चुके हैं। फिर अतः उसने तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चाहा। यहां पर जेलर ने देखा कि अरे कैदियों सब भाग चुके हैं। उसने ऐसा सोचा, भागे नहीं थे। जब उसने देखा कि
डोर ये सब खुल चुके हैं, उसने सोचा भाग चुके हैं, अभी वो सुसाइड करना चाहता है। जेलर, यहां पर देखिए, जेलर जो सबको बंदी गृह में बंद कर कर चीखता है, चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, हुक्म देता है, अभी इसके विरुद्ध कितना कड़वाहट होना चाहिए। पौलुस और साइलस को ये बोलना चाहिए कि ये अभी मरना चाहिए, अभी हमको मारा है ना, अभी मरना चाहिए करके। मगर देखिए पौल और साइलस क्या करते हैं, वो तलवार निकालता है अपने आप को काटने के लिए, सुसाइड करने के लिए। आगे देखिए क्या होता है। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। आप देख रहे हो, पौलुस ये सब देख रहा था, साइलस ये सब देख रहे थे, मगर वो लोग बोलते हैं मारना चाहता है मार दे अपने आप को। नहीं, देखिए पौलुस के मन में अभी भी प्यार, वो बोलता है अरे अपने आप को मत मार, हम कोई भागे नहीं हैं, हम सब यहीं पर ही है। आप देख रहे हो, देखिए प्यार। कोई और व्यक्ति रहता, मेरे को मारा ना, ले अपने आप को मार, अपने आप को तो मार रहा है ना, ठीक है अपने आप को मार ले, खत्म कर अपने आप को। मगर यहां पर आप देख रहे हो, यही प्रभु यीशु का प्यार जो प्रभु यीशु में था, क्रूस के ऊपर दिखाया था। स्टीफन ने उसके जीवन के द्वारा मरते हुए उसने प्रभु का प्यार दिखाया था। यहां पर पौलुस का प्यार हम देखते हैं उसके शत्रु के लिए, जहां पर शत्रु अपने आप को मारना चाहता है, पौलुस चीखता है, चिल्लाता है और बोलता अपने आप को मत मार, हम सब यहां पर सेफ हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, ये है प्रभु को जानने की शक्ति। जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की संकट, यहां पर उसको लोग पौलुस को इतना धोते थे, इतना धोते थे, बस हम देखते हैं, मगर वो कभी टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को इतना अच्छी तरह से जानता था। बस पौलुस यही बोलते थे। फिलिपियंस 1:23, और इसमें आज का सेशन हम अंत करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे। मगर देखिए मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु को उसने जान लिया है, वो उसके जीवन में कुछ भी हो जाए कचकच नहीं करेगा, मगर वो हर बार प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए साक्षात प्रभु का सामर्थ को वो अनुभव करेगा। प्लीज रीड फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21 से आप पढ़िए। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21 से, मसीह यीशु के चैप्टर 1 वर्स 21 से। सॉरी, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आप देख रहे हो, मेरे लिए जीवित रहना मतलब मसीह, मरना मतलब लाभ। अभी मेरे को बोलो, दुश्मन सर खुजलाएगा और बोलेगा क्या करूं मैं इसका, कितना भी कुछ करने से मसीह मसीह मसीह, इसको मार भी डालो, वो बोलता है मेरे लिए लाभ है। आप देख रहे हो, आप दुश्मन के लिए सबसे बड़ा आप सरदर्द बन गए हो। प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते हैं ना, दुश्मन मेरे लिए सरदर्द बना है। यहां पर देखिए प्रभु अपने को सिखाता है, जब तुम सरदर्द बनोगे वो तुमको देखकर ही भाग जाएगा। हालेलुया। मगर आप चुनो मेरे भाइयों और बहनों, क्या दुश्मन आपका सरदर्द बनना चाहता है कि आप दुश्मन का सरदर्द बनो? प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये सब शब्द आज सुनने के द्वारा प्रभु अपने को ऐसा एक मार्गदर्शन देता है प्रभु, क्योंकि वही है मार्ग बनाने वाला, राइट। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं योहान चैप्टर 14 वर्स 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही मार्ग हूं। सो प्रभु अपने को सिखाते हैं कि ये जीवन किस प्रकार जीना है। तुमने ये जीवन में इतने सारे संकट और परेशानी और निर्बलताएं, इसको देखते हुए हमने कितनी सारी अवसर हमने दुश्मन को दी रखी है। भले हम इंटेंशन ये नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं रखते हैं, मगर दी रखी है। मगर प्रभु उनके शब्द हमको देते हुए अपने को बोलते हैं, तुम मुझे अवसर दो और देखो मैं क्या करता हूं। और प्रभु को जानना मतलब प्रभु
जीवन जीना मतलब यीशु मसीह। भले मेरे को मार दे लोग, यीशु मसीहा के लिए मेरे को मार दे, यीशु मसीहा के लिए लोग आपको अत्याचार तो कहीं ना कहीं करते होंगे, आपके नाम को तो बिगाड़ते होंगे। एट द मोस्ट क्या करेंगे? शारीरिक तरीके से मारेंगे, नो प्रॉब्लम। क्यों? मरा तो भी किधर, मैं तो मेरे प्रभु के पास और निकट हो जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो दुश्मन कहीं ना कहीं अवसर ढूंढता है मेरे भाई और बहन, मगर हमें कभी भी अवसर नहीं देना है प्रभु में बनते हुए। चाहे ये जीवन कुछ भी हो, मेरे लिए मसीह मतलब प्रभु आपका जो शब्द बताता है मुझे वही करना है, जिस तरीके से पौलुस ने किया। और हम देखते हैं भले वो जीवित थे या उनका मरण भी हुआ, मगर तभी भी प्रभु यीशु की गुणगान होती है, प्रभु यीशु की जीत होती है। और भले पौलुस जीवित थे तभी भी शैतान की हार होती थी हर एक प्रकार से। और भले उनको मार भी गया था, उनको मर्डर भी कर दिया था लोगों ने पौलुस का, तभी भी शैतान की फिर से हार हुई। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हम ये जीवन जी रहे हैं और शारीरिक रूप से मर भी जाते हैं, तभी भी हमारे लिए वो लाभ है और जीना भी मसीहा है। हालेलुया। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबको ये रहस्य बताने के लिए। प्रभु धन्यवाद प्रभु। बहुत सारे लोगों के जीवन में कितनी सारी चीजें जो लोगों को चिंता करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, डिस्टर्ब करती है, आपका शब्द और आपका पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने आपके लोगों के जीवन में प्रभु आपकी चंगाई और आपका सामर्थ और आपका प्यार दिखलाते हुए प्रभु हम आपको चुनते हैं अवसर के ऊपर अवसर देने के लिए। शैतान को एक भी अवसर नहीं, क्योंकि ये जीवन जीना मसीह है। अगर शारीरिक रूप से भी मरते हैं प्रभु, वो हमारे लिए लाभ है। प्रभु आपकी ही जय जयकार हो, आपकी ही स्तुति हो और आपकी ही महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन आमीन। अगर आपको एक और मेमोरी वर्स लेना है, ये बहुत इजी है। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21। और उससे पहले मैंने एक और मेमोरी वर्स दिया था प्रभु की जय जयकार करने के लिए, दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 11। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूं कि आज का संदेश आपको बहुत आशीषें दिया। हम सिर्फ सुने ना, मगर उसे अनुभव भी करें हमारे जीवन में उस प्रकार चलते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके कीमती समय के लिए। कल फिर से हम मिलते हैं 9 बजे। गॉड रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट, बाय बाय।